हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। साइंस की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा पदार्थ, ठोस अवस्था, द्रव अवस्थाओं के बारे में। जिन्होंने पहली क्लास अटेंड नहीं की वह हमारे चैनल की लिंक पर जाकर वहां से पहली क्लास अटेंड कर लेंगे। इसके बाद दूसरी क्लास देखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं गैसीय अवस्थाओं की तरफ। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए गैसीय अवस्थाएं क्या होती हैं। आइए एक परिचय में देखते हैं। तो सबसे पहला काम, गैसों में बहाव पाया जाता है। पहला पॉइंट क्या है? गैसों में बहाव पाया जाता है, यानी कि ये बहती हैं गैसें। ठीक है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है। गैसों में संपीड़न होता है बहुत अधिक पाया जाता है। गैसों की कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। जितना बड़ा क्षेत्र ये उतनी ही अधिक फैल जाती हैं। इसका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है, आयतन भी नहीं होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है, गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। अब गैस के जो कण होते हैं वो इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, आकर्षण बल कम होता है, यानी कि गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, इसलिए वह इधर उधर घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इनमें बहाव अधिक पाया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन। तो यहाँ पर ठोस के रूप में हमने लिया है बर्फ को, द्रव के रूप में हमने लिया है पानी को, और गैस के रूप में हमने ले रखा है वाष्प को। ठीक है। अब हमने किया क्या, जब हमने बर्फ को उसके गलनांक पे गर्म किया, अब गलनांक पे गर्म किया तो यहाँ पर पहले गलनांक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। अब जैसे बर्फ का गलनांक होता तो एक्चुअल में 273.16 केल्विन है, पर हम एक आसानी के लिए, सुविधा के लिए इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन ले लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में। अब ये क्या होता है, तो इसके बारे में बताया गया है, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। बर्फ के कणों की तुलना में पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है, यानी कि बर्फ के जो कण होते हैं उनमें ऊर्जा अधिक पाई जाती है। किसकी तुलना में? पानी के कणों की तुलना में। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी के साथ क्वथनांक की। ये क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक के बारे में बताया गया है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक 273 केल्विन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं 373 की, तो ये कैसे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 273 उस पर ऐड कर दिया तो यहाँ पर कितना हो गया? 373 केल्विन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक बार क्वथनांक को हम लोग फिर से समझ लेंगे, क्वथनांक क्या है, और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होता है। क्या है क्वथनांक? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस
273 ऐड कर दिया तो यहाँ पर कितना बन गया 373। अब हम लोग बात करने वाले हैं, फिगर के तौर पे समझेंगे। ठोस को हम लोगों ने गर्म किया तो वो बना द्रव, इसके बाद हमने उसको गर्म किया तो वो बना गैस। अब इसको हमने ठंडा किया तो ये वापस किस में आया, द्रव में। फिर से ठंडा किया तो किस में आ गया, ये ठोस में। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जल की बात की गई है, जल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ पे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प की। अब हम लोग बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन क्या है, कहा गया है कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और वापस ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर द्रव नहीं बने, ठोस से सीधा गैस में, गैस से सीधा ठोस में, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक साधारण से उदाहरण की, कपूर की। कपूर क्या है, उसको हम जब हवा में रखेंगे तो वो सीधा गैस में उड़ जाता है। दूसरी बात करें हम लोग अमोनियम क्लोराइड, इसका भी चूर्ण लेंगे और किसी प्याली में डालेंगे या खुले में रखेंगे तो ये उड़ जाता है और सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगली हम लोग बात करते हैं दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, गैस द्रव में बदल जाएगी। अब होता क्या है, जब हम दाब बढ़ाना है प्लस तापमान घटाना है तो गैस को काहे में चेंज हो जाएगा, वो द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ाना है और तापमान को घटा देना है तो वो काहे में चेंज हो जाएगी, याद रखेंगे गैस को द्रव में चेंज कर देंगे। अब हम लोग सीधा बात करने वाले हैं शुष्क बर्फ़ की, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है CO2, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की 3 अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इसका इस प्रकार है। जैसे हम लोग बात करें द्रव की, द्रव को वाष्पीकरण किया गया तो वह क्या बना, गैस। गैस से ऊर्ध्वपातन हुआ और वो बना ठोस, ठीक है। ठोस संलयन वापस द्रव में चेंज हो जाता है, या द्रव का जमना ठोस, ठोस से ऊर्ध्वपातन हुआ गैस और गैस से संघनन द्रव हो जाता है। हम लोग बात करते हैं सीधा वाष्पीकरण की, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं, इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की बात की गई है यहाँ पर बेटा, कहा क्या गया है कि सतह में उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों में आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जो कण सतह पर उपस्थित होते हैं उनमें उच्च गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिसके कारण वह अन्य कणों से मिल जाते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे जल होता है, जल पे जो ऊपरी सतह पे कण पाए जाते हैं वो क्या होता है, धूप में आकर्षित हो जाते हैं, धूप के कणों में, और वाष्प में बदल जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले बात करते हैं सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने में से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी कि जितना अधिक क्षेत्रफल, सतह का जितना अधिक क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी अधिक बढ़ जाती है। अब दूसरी बात करते हैं तापमान में वृद्धि। आपने देखा होगा गर्मियों में वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा तेज होती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान में अधिक वृद्धि होती है, जिसके कारण यह बढ़ जाती है। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, यानी कि अगर हवा ठंडी है या शुष्क है तो वहाँ पर वाष्पीकरण की गति घट जाती है। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की गति
घट जाती है, क्योंकि तब तापमान इतना नहीं रहता है, इसलिए यह गति घट जाती है। वाष्पीकरण में शीतलता होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। होता क्या है कि यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब होते तो जल के यानी द्रव के ही कण हैं, और द्रव तो वैसे भी कुछ ठंडा पाया जाता है, ठीक है। तो ये आसपास जो कण होते हैं उनसे प्रक्रिया करके वहाँ शीतलता उत्पन्न कर लेता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, अगर हाथ में एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। अब इसके बाद हम आपको कुछ प्रश्न देने वाले हैं। ये प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे, और जो हमने पढ़ाया इसी में इसके आंसर रखे हुए हैं। आप ये आंसर लर्न करेंगे, और इसके बाद इसके जवाब भी आपको लिख के नोट्स बना लेने हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो ये ज़रूर कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। तब तक आप ये रिवाइज कर लें, क्वेश्चंस पढ़ लें, और इनके आंसर्स भी निकाल लें। जो आप आंसर्स नहीं निकाल पाएँ तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, और इस पे हमें एसएमएस करके आंसर पूछ सकते हैं। 9122529296। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे एसएमएस करके आंसर पूछ सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले हमारे वीडियोस का आप सभी को पता चलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, घर पर रहें। ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकार का साथ दें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैं यही कामना करता हूँ, और पढ़ते रहें।